एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो, दोनों के नाम के आगे एंजियो लिखा हुआ है। एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेजल्स। अब एक तरफ नाम लिखा हुआ है एंजियोग्राफी और एक तरफ नाम लिखा हुआ है एंजियोप्लास्टी। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? तो एंजियोग्राफी का मतलब है कि अगर आपकी, जैसे मान लो आपके शरीर में बहुत सारी रक्त वाहिनियां होती है, बहुत सारी ब्लड वेजल्स होती है, और अगर किसी ब्लड वेजल्स के अंदर, मान लो कि अगर किसी ब्लड वेजल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए, या हम कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से ब्लड वेजल्स के अंदर इस टाइप से कचरा जम जाए, या हम कह सकते हैं कि प्लाक बन जाए। अब आपको ये पता ही है कि ब्लड वेजल्स जो हार्ट से गुजरती है उसका मेन पर्पज क्या होता है कि वो ब्लड को आगे लेके जाती है, ब्लड को फ्लो करवाती है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में ब्लड की वेजल्स है उसकी वॉल के ऊपर प्रेशर लगता है, जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब अगर मान लो उस ब्लड वेजल्स के अंदर प्लाक जमा हो जाए, यानी हम कह सकते हैं एक फैटी डिपोजिशन होता है, तो उस फैट के डिपोजिशन की वजह से ब्लड जो है उसको जाने का रास्ता नैरो हो जाएगा और ब्लड आगे जा नहीं पाएगा, और हम कह सकते हैं कि बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तो इस प्लाक को देखने के लिए जो एक टेक्निक होती है, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्रास्ट डाई जो है इंसान को दी जाती है, इंजेक्टेड की जाती है, और एक्सरे से पता किया जाता है कि उसकी आर्टरी के अंदर यानी ब्लड वेजल्स के अंदर ब्लॉकेज है या नहीं। इस चीज को देखने के लिए एक डायग्नोस्टिक जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी इज डन टू सी द ब्लॉकेज इन आर्टरी, इट इज डायग्नोस्टिक प्रोसेस। दूसरे नंबर पे आता है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी का मतलब है कि अगर आपकी आर्टरी में, आपकी कॉर्नरी आर्टरी या ब्लड वेजल्स में ब्लॉकेज है, तो उस ब्लॉकेज को ट्रीट किया जाता है। इट मींस वी हैव टू से दैट इट इज डन टू ट्रीट ब्लॉकेज बाय वाइडनिंग ऑफ द आर्टरी। आप आर्टरी को वाइड कर रहे हो और उसके बाद में उस ब्लॉकेज को ठीक कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस डायग्राम में दिया हुआ है, इस डायग्राम में देखो पहले कंडीशन में, जैसे पहले नंबर पे जो डायग्राम है उसमें देखो पीले रंग की फैट जमा है, तो हम एक कैथेटर यूज करते हैं, जो ब्लू कलर का कैथेटर है वो इस आर्टरी के अंदर डाल दिया। अब ये कैथेटर क्या करता है, उसके ऊपर एक मैश लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, एक मतलब जाली जैसी स्ट्रक्चर्स है जो बैलून की तरह जो है खुल रही है। अब जैसे ही बैलून की तरह खुल गई, तो सेकंड नंबर के डायग्राम में दिख रहे हैं ये बैलून जैसी स्ट्रक्चर्स जो है, जिसके ऊपर एक स्टेंटर लगा हुआ, जाली लगी हुई है, ये स्टेंटर क्या करता है, अंदर जाके इन्फ्लेट होता है। इन्फ्लेट होने के बाद में फिर ब्लड वेजल्स को जो है वो इस टाइप से वाइड कर देता है, और ब्लड वेजल्स के वाइडिंग के साथ साथ उसके ऊपर जो फैट जमी है वो फैट भी क्या हो गई, एकदम जो है अलग हो गई। और इस तरह से ब्लड वेजल्स जो कि इस टाइप से थी, पहले ब्लड वेजल्स में हम कह सकते हैं कि ऐसे दोनों तरफ फैट थी। अब जैसे ये जाली जो है वो इसके ऊपर अंदर अंदर जाके इन्फ्लेट होती है, तो ये जो जितनी भी फैट होती है वो एक सिरे पर दब जाती है, और उसके बाद में ब्लड वेजल्स का रास्ता जो है वो वापस वाइड हो जाता है। तो इस तरीके से स्टेंटर की सहायता से और कैथेटर की सहायता से जो प्लाक को हमने कम किया, जो थिन किया, दैट इज द प्रोसेस व्हाट इज कॉल्ड एंजियोप्लास्टी।